students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be continuing chapter number 5 of Maths for Standard 9 student, that is Euclid's Geometry. In our earlier session, we have learned about the concept of axioms and postulate. What are axioms? What are postulate? We have studied 7 axioms and 5 postulate in very much detailing, and I have already told you that you need to learn all the axioms and postulate. Today we will be completing this chapter and we'll be starting with exercise 5.1, right? So example 5.1 जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, तो हम ओरली सॉल्व कर देते हैं. फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है एंड ऑल्सो गिव रीजन, मतलब ट्रू की फॉल्स और साथ में रीजन दे. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. क्या एक पॉइंट से सिर्फ वन लाइन पास हो सकती है? ये एक सिंगल पॉइंट है. क्या ये एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? देखो मैंने एक ये लाइन पास करा, ऐसे भी पास करा सकती हूँ ये पॉइंट से, ऐसे भी ये लाइन से ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कितनी भी लाइन पास हो सकती है. तो क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? तो इट इज अ फॉल्स आंसर. ठीक है. और हम बता सकते हैं कि अगर आप एक पॉइंट रख और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना चालू करो तो आप कितनी इनडेफिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट से. क्लियर. तो फर्स्ट का जो आंसर है वो फॉल्स है. ऑल्सो रीजन समझाया कि जब आप एक पेंसिल से एक पॉइंट करके इसमें लाइंस बना दोगे तो यू विल ऑब्जर्व बाय योरसेल्फ कि आप एक पॉइंट से इनडेफिनाइट मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. Second, there are indefinite number of lines which passes through two distant point. क्या two distant point, ये एक point है और दूसरा point, क्या ये लाइन है? indefinite number of line that passes through two distant point. Two distant point मतलब एक point ये और एक point ये. क्या ये दो distant point से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है? देखो ये दो distant point से यहाँ से यहाँ तक लाइन पास है. और कैसे पास हो सकती है? ऐसे तो कर नहीं सकते, तो लाइन होती नहीं है. तो ये दो डिस्टेंट पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होती है. दो डिस्टेंट पॉइंट से हमेशा कितनी लाइन पास होती है? एक ही लाइन पास होती है. तो इट इज अ फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर दो डिस्टेंट पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक लाइन ही पास होगी. दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर टू डिस्टेंट पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास होती है. थर्ड वन, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. एक terminated line, ये एक terminated line है. It could be produced indefinitely on both sides. Indefinitely on both sides. यहाँ पे भी आप इसको produce कर सकते हो और यहाँ पे भी आगे आप इसको produce कर सकते हो. तो ये एक postulate है, that is postulate number 2. पोस्टुलेट नंबर 2 अपन ने यही पढ़ा था कि जो लाइन आप उसको इंडेफिनिटली कोई भी साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो. तो इट इज अ ट्रू. और इस चीज का रीजन आपको देना है कि पोस्टुलेट 2 ऐसा बोलता है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली. आपको पोस्टुलेट 2 पूरा लिखना है कि टर्मिनेटेड लाइन मतलब खत्म हुई हुई लाइन दोनों साइड इंडेफिनिटली प्रोड्यूस हो सकती है. क्लियर. फोर्थ, जस्ट अ मिनट. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. अगर दो सर्कल्स इक्वल है, अगर मैं दो सर्कल बोल रही हूँ वो इक्वल है, ये एक सर्कल ये एक सर्कल, अगर वो इक्वल है तो क्या उसका रेडियस इक्वल होगा? यस, उसका रेडियस भी इक्वल ही होगा क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी इक्वल है. ओके. देन फिर इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है. देखो क्या फिगर है. यहाँ पे एक लाइन दी हुई ए बी, यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे एक्स वाई. बोला है अगर ए बी is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. समझो क्या लिखा है. AB is equal to PQ. ये जो AB है it is equal to PQ. ये दोनों इक्वल है. और ये जो PQ है is equal to XY. मतलब AB इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. तो क्या AB is equal to XY? ट्रू. ये अपना अपन ने पढ़ा था एक्सियोम, यूक्लिड का एक्सियोम, जिसमें अपन ने पढ़ा था थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ये ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है. तो ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू एक्सियोम, बिकॉज जो चीजें थिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू द इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर. एक एक्सियोम है. तो ये एक्सियोम आपको कोट करना है. क्लियर. ओके. तो ये हमने 5 ट्रू और फॉल्स अपन ने पढ़े अलोंग विद रीजन. क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में पूछने के लिए, तो बहुत अच्छी से इसको समझना. ओके. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो मैं नहीं कर रही, थ्योरी क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 3 भी थ्योरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अपन करेंगे. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4,
इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स है ए और बी और इनके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है सी. इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी, मतलब ये ए सी इज इक्वल टू बी सी. अपन को ये बात दे दे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, जो चीज गिवन है उसको ब्रैकेट में गिवन लिख दो. देन प्रूव दैट, अपन को प्रूव क्या करना है कि जो ए सी है वो हाफ ए बी है. ये क्या है? प्रूफ. ये अपन को प्रूव करना है. ये अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया है. ए बी दो पॉइंट और ये ए बी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है, एक पॉइंट है पॉइंट सी. ए सी और बी सी ये दोनों इक्वल है. ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, और अपन को प्रूव करना है कि जो ए सी है पूरे ए बी का आधा है. क्लियर? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी. ये कैसे लिखा? क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन. ब्रैकेट में लिखना कि आपने कैसे लिखा. अब मैं क्या कर रही हूँ, ए सी में एक और बार ए सी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे बी सी में भी ए सी ऐड कर रही हूँ. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये साइड भी एसी ऐड किया, ये साइड भी एसी ऐड किया. यस, अपन सेम चीज दोनों साइड ऐड करेंगे तो चलेगा. और इसका अपन ने एक एक्सियोम भी पढ़ा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल बिकेम इक्वल. मतलब आपने जब ये इक्वल चीजें, ये दो इक्वल चीज में ऐड करी तो ये होल क्या हो जाएगा? इक्वल. ये आपको पूरा लिखना है. ऐसे मैं लिख नहीं रही पर आपको लिखना है यहाँ पे, दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल बिकेम इक्वल. क्लियर? ये एक एक्सियोम है, अपन ये समझते हैं, अपन को पता है. अपन दोनों इक्वल टू के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड एक सेम चीज ऐड कर सकते हैं, इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं. सो एडिंग एसी ऑन बोथ द साइड. अब एसी प्लस एसी कितना होगा? 2ac. एसी प्लस एसी 2ac. अब बीसी प्लस एसी कितना होता है? फिगर में देखो, ये बीसी और ये एसी. बीसी प्लस एसी टोटल कितना हो जाएगा? AB. तो BC प्लस AC इज इक्वल टू AB. ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये 2 को इस साइड लेके जा सकते हैं. सो AC इज इक्वल टू AB और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. डिवाइड में 2 है, मतलब क्या? AC इज इक्वल टू 1/2 AB. और ये चीज अपन को प्रूव करने की, AC इज इक्वल टू 1/2 AB. क्लियर हुआ? वन मोर टाइम स्टूडेंट्स ध्यान दो. आपको क्या बोला है? ए और बी दो पॉइंट और बीच में एक सेंटर पॉइंट है सी. ए सी इज इक्वल टू बी सी ये दे दिया और आपको प्रूव करना है ए सी इज हाफ ऑफ ए बी. तो सबसे पहले ये जो चीज गिवन है मैंने उससे स्टार्ट किया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी. फिर मैंने दोनों साइड ए सी ऐड करा, एडिंग ए सी ऑन बोथ द साइड. और उसका रीजन भी मैंने बताया कि जब इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल बिकेम इक्वल. मैं दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने इधर भी ए सी ऐड किया, इधर भी ए सी ऐड किया. तो ए सी प्लस ए सी 2ac हो गया और बी सी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए सी पूरा ए बी हो गया. फिर अपन ने ए सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में था, टू डिवाइड में चलेगा और ये चीज प्रूफ हो. क्लियर? गो थ्रू कर लो. ओके, आप अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए. मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट सी. क्लियर? प्रूव दैट एवरी लाइन हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. अपन को क्या प्रूव करना है? अपन को प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट, हर लाइन सेगमेंट का हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट. मतलब हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है. अगर ये चीज मुझे प्रूव करनी तो मैं इसका पहले एक और मिड पॉइंट बना देती हूँ, ये डी, कि ये भी डी है. मतलब सी तो है मिड पॉइंट और मैं डी को भी मिड पॉइंट बना देती हूँ. अपन को प्रूफ क्या करना है? हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है. तो उसको उल्टा लेते हैं कि सपोज डी भी उसका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा? अगर डी भी उसका मिड पॉइंट है तो अगर ये पहले सी को लेते, सी मिड पॉइंट है, तो ये पूरा ए सी ए बी का आधा होगा क्योंकि सी मिड पॉइंट है. अगर ये चीज मिड पॉइंट है तो इतना पोर्शन पूरे का आधा ही होगा. तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ये अपन है फर्स्ट. और अगर D भी मिड पॉइंट है तो अपन क्या लिखते हैं कि AB, D भी अगर मिड पॉइंट है तो AB इज हाफ ऑफ एंटायर AB, इज हाफ ऑफ एंटायर AB. ये 2. ओके, ये AC इज हाफ ऑफ AB एंड AB इज हाफ ऑफ AC. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि C और D, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कुछ है ही नहीं. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब C और D एक ही है.
अगर दो चीजों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है मतलब वो एक ही है, तो मैं देखती हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से ये माइनस करूंगी, मतलब एडी माइनस एसी करती हूँ, मतलब एडी माइनस एसी करती हूँ। एडी कितना है, हाफ एबी, माइनस एसी कितना है, हाफ एबी। तो ये तो कट ही हो गया, तो क्या हुआ, एडी माइनस एसी कितना हो गया, 0। मतलब ये एडी और ये एसी के बीच में, तो ये बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ये दोनों सेम ही पॉइंट है, कोई डिस्टेंस है, मतलब सेम पॉइंट है, मतलब इसके दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, इसका एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हेंस प्रूव कि एवरी लाइन सेगमेंट इज वन मिड पॉइंट। वापस अपन को बोला है कि ये प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक और मिड पॉइंट पहले लेके देखा, ठीक है। तो मैं जब C को मिड पॉइंट मान रही हूँ, तो ये जो पूरा AC है वो पूरे के पूरे AB का आधा होगा, तो AC इज हाफ AB। अब मैं जब D को मिड पॉइंट मान रही हूँ, तो ये जो AD है वो पूरे के पूरे AB का आधा होगा, क्योंकि मैं D को मिड पॉइंट मान रही हूँ। अब मुझे ये प्रूव करनी है कि ये दोनों के बीच में C और D में कोई फर्क ही नहीं है, तो मैं दोनों में फर्क निकाल के देखती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा AD पार्ट है, देख रहे हो, पूरा का पूरा AD पार्ट, मतलब एक बार यहाँ पे देखो, जैसे ये A B था, ये C सेंटर पॉइंट और सपोज ये D, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे AD में से ये AC हटा दिया। अगर ये पूरे में से ये इतना हटा दूंगी, ये पूरे में से ये इतना हटा दूंगी, तो इतना क्या है वो पता चल जाएगा। तो मैंने AD में से जब AC माइनस किया, यहाँ पे AD माइनस AC किया, तो AD क्या था, हाफ AB, और AC भी क्या था, हाफ AB। दोनों कट हो गया, 0 हो गया, मतलब ये AD माइनस AC कितना हो गया, 0। मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब दोनों सेम है। तो हेंस प्रूफ हो गया कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। गो थ्रू करो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब फिगर बना देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फिगर दिया हुआ है। ये फिगर है A, दिस इज B, this is C and this is D. In the figure given below, AC is equal to BD. AC क्या है, ये AC, it is equal to यहाँ पे B और यहाँ पे D. AC is equal to BD. ये given है कि AC is equal to BD. ये क्या है, given। अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है कि AB is equal to CD. AB क्या है, ये AB, it is equal to CD. मुझे क्या प्रूफ करना है कि AB is equal to CD. ये प्रूफ करना है। ओके, तो अब प्रूव करते हैं। ये जो पॉइंट B है वो AC के बीच में आता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं रख कर एक बार, ये जो पॉइंट B है वो A और C के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट B इज एट मिड पॉइंट ऑफ AC A and C। तो जो AC पूरा है वो AB और BC का आधा होगा। ये पूरा AC कितना होगा, AB प्लस BC। तो पूरे AC के बदले मैंने लिख दिया कि AB प्लस BC 1। ओके, उसी तरह B A और C के बीच में, उसी तरह जो C है वो B और D के बीच में। क्लियर? तो C इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड D। तो जब C इसका मिड पॉइंट है तो ये BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया, सॉरी, ये पूरा का पूरा BD, ये जो पूरा का पूरा BD है वो BC प्लस CD हो जाएगा, इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब क्या हो गया, 2। अब 1 और 2 को अपन ऐड करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये अपन ने यहाँ पे गिवन था, ये चीज ध्यान रखना, ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया। तो अपन क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। अब अपना यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो क्या बोला है, अपन ने प्रूव किया कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC और BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। ये अपन ने निकाला, और अपन को गिवन क्या है कि AC इज इक्वल टू BD। ये गिवन है स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। तो क्या मैं AC के बदले AB प्लस BC लिख सकती हूँ, क्योंकि वो अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया। तो यस, AC के मैंने बदले लिख दिया AB प्लस BC।
और क्या मैं BD के बदले BC प्लस CD लिख सकती हूँ? यस, बिकॉज अपन ने प्रूव किया इज इक्वल टू BC प्लस CD। तो देखो ये BC और ये BC यहाँ पे कट हो गया, तो क्या बचा? AB इज इक्वल टू CD, और यही चीज अपन को यहाँ पे प्रूव करनी है। वापस अपन को AC इज इक्वल टू BD दे दिया और प्रूव करना AB इज इक्वल टू CD। तो मैंने बोला कि जो B है वो A और C का सेंटर पॉइंट है, इसलिए ये पूरा का पूरा AC AB प्लस BC हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो C है B और D का सेंटर पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा BD BC प्लस CD हो जाएगा। उसके बाद ये अपन को दिया हुआ था, ये मैंने वही चीज लिखी है कि AC इज इक्वल टू BD गिवन AC इज इक्वल टू BD। AC क्या होता है? AB प्लस BC, और BD क्या होता है? BC प्लस CD। BC कट, AB इज इक्वल टू CD, और ये चीज अपन को प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों इंपॉर्टेंट है, वो तीनों अपन ने कंप्लीट किए। 7 होता है थ्योरेटिकल। एक बार देखो क्या लिखा है, व्हाई इज एक्सियोम नंबर 5 इन द यूक्लिड एक्सियोम कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियोम 5 है, एक्सियोम 5 क्या बोलता है? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बड़ा पोर्शन हमेशा आधे के पोर्शन से ज्यादा ही होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सरसाइज 5.2 भी पूरा थियोरेटिकल एक बार लर्न कर देना, आई मीन गो थ्रू कर लेना। With this, we'll be ending our chapter and also our session. In our next session, we'll be starting with a new chapter. Till then, goodbye.